जीशान न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाकिर अंसारी। आप देख रहे हैं जीशान न्यूज़। आप जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जो चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं वो जनता को जोड़ने में लगे हुए हैं और अपने अपने जो उनके मुद्दे हैं वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर हम जो है जिला मुरादाबाद के नगर पंचायत पागबड़ा के जो चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अगर वो उन्हें विजय श्री का ताज मिलता है तो वो जनता के लिए क्या क्या करेंगे। सर, आपका नाम? मैं अरशद अली सैफी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से संभावित प्रत्याशी हूँ। सर, आप पूर्व में जो है एक कांग्रेस पद प्रत्याशी से आपने जो है चुनाव लड़ा था, उसमें जो है आपको विजय प्राप्त नहीं हुई थी, तो अब जो है इस पार्टी में आने का क्या मकसद है? देखिए, इस पार्टी में आने का मकसद यह है कि हमारे जो पार्टी के सदर मोहतरम हैं आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहुत काबिल इंसान है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी उनको जानते हैं और वो हमारी कौम के नेता हैं। इसीलिए मैंने उनके जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं उनकी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। सर, इससे पहले जो आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की आप तारीफ किया करते थे, तो इस पार्टी में और ओवैसी साहब की पार्टी में कितना अंतर लगा? देखिए, कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में जो क्योंकि पहली वाली कांग्रेस नहीं रही, अब कांग्रेस में थोड़ा बदलाव आ चुका है क्योंकि जो यहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी थे तो उनके साथ जो है भेदभाव किया जाने लगा, यहाँ पे ग्रुपबाजी हो गई। दूसरी बात, कांग्रेस भी कहीं डिसीजन लेने में जो देरी करती रही, क्योंकि मैंने ये देखा कि अभी तक जो है इन 5 सालों में जो है एक भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह पाए। ये 5 सालों में कम से कम 4 या 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, जिला अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, क्योंकि जब तक किसी एक को 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं मिलता तो वो ना ही अपने जो है संगठन को बना पाता है, ना ही संगठन को पहचान पाता। तो ये कहीं कमी रही और पार्टी जो है डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं देरी कर रही है, इसी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ और मुझे भी लगा कि अब पार्टी जो है डिसीजन सही ले नहीं पा रही है, मुझे भी अब बदल लेना चाहिए, पार्टी को चेंज कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने ओवैसी साहब की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। सर, आप जो है ये जो है चेयरमैन पद प्रत्याशी के जो है लाइन में खड़े हैं जी। तो अब अगर आपको जो है विजय श्री का ताज पहन लिया जाता है तो उसके लिए जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पागबड़े की मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, मैं पागबड़े में एकता को कायम करना चाहता हूँ। यहाँ से जाति बिरादरी जो करते हैं वो लोग यहाँ से वो राजनीति में नहीं आने चाहिए। सब समाज हमारा समाज है, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना है। दूसरा मेरा यह है कि पागबड़े में जो कॉलोनियों को लेकर, राशन को लेकर, विधवा पेंशन 60 साल, इसको लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों से पैसे लिए गए हैं, उन गरीब लोगों से जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है उनसे पैसे ले लेकर उनको कॉलोनी दी गई हैं। बल्कि ऐसा भी हुआ जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पैसे लेकर कॉलोनी दी गई, जबकि ये अधिकार उन लोगों का जो कॉलोनी के पात्र हैं। सर, आप तो जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके लिए तो आप वैसे भी काम कर सकते थे, जैसे समाज सेवा जैसे करते हैं। जी, जी। तो उसके आधार पे, तो उस आधार पे आपने क्या किया है? जी, उसके लिए भी मैंने काफ़ी काम किया है और मैंने आरटीआई भी डाली है उसके लिए। और जो है मैंने जो है जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह हैं, सप्लाई जो देते हैं वहाँ भी हम मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं। हमने बीच बीच में काफ़ी लोगों से जो शिकायतें थी वो लेकर के पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए। सर, अब जैसे दूसरा इलेक्शन है ये नगर पंचायत का, इसमें जो जो सड़कें थी वो टूटी थी, कच्ची थी, वो लगभग बन चुकी हैं, थोड़ा सा जो भी रह गया है। अब इसमें आगे आप क्या डेवलप करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जो प्रेस के माध्यम से, आपने पूरे पागबड़े में काम अभी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप पागबड़े को तो अभी बाद में लेकर चलूंगा, आप जो हमारा हाईवे है, हाईवे का जो सर्विस रोड है उसको देख लीजिएगा। पागबड़े के जो सर्विस रोड है मैं समझता हूँ 2-2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं और अगर 1 घंटा बारिश पड़ जाए ना तो ऐसा लगता है पागबड़े में बाढ़ आ गई। और काफ़ी हादसे होते रहे हैं और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल गिर गई और बच्चा गिर गया उसमें पानी में, फिर दोबारा उसको लेकर गए। ये सबसे बड़ा विषय है पागबड़े के अंदर। जब से हाईवे बना है, पुल बना है, तो सर्विस रोडों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। छोटा सा भी काम होता है तो लोग बोले भाई ये नेशनल वालों का काम है। अरे, चेयरमैन का भी तो कुछ अधिकार होता है, छोटे मोटे काम तो चेयरमैन भी करा सकता है, जिससे कि यहाँ घटनाएं घटनी नहीं घटनी चाहिए। और पागबड़े में आपको मैं बता दूं,
इधर जो पुराना थाने का एरिया है, मैं समझता हूँ वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। वहाँ उसको आज की तारीख में पुराना थाने का जो एरिया है उसको हम गड्ढों वाला एरिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। वहाँ अगर बारिश हो जाए तो आप जो है निकल नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा जो है जो बगिया है कहलाता, गुरेठा रोड पे, मैंने वहाँ पे जाकर देखा, वहाँ भी गड्ढे हैं बहुत बहुत गहरे, और मैं समझता हूँ बारिश हो जाती तो वो निकल नहीं पाएगा। आपका ईदगाह का एरिया है, आपका कुछ जो है मंडियों का एरिया है, कुछ एरिया हमारा आसमपुर चौराहे पे भी है। ऐसे काफ़ी एरिया हैं जहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। सर अब जैसे कुछ जगह ऐसी है जो एक एक दो दो घर बने हुए हैं और रोड नहीं पड़ा है, खैर वो आप आगे का मुद्दा है। अब मैं ये कहूँगा कि पागुड़े की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पागपुरा की जनता से तो यही कहना चाहूँगा, आप जो है इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी कैंडिडेट आएंगे, सभी कैंडिडेट पागपुरे के होंगे, लेकिन आपको उस कैंडिडेट को लाना है आगे, वो पार्टी को भी देखना है कि पार्टी कौन सी पार्टी है, और जो है कैंडिडेट को देखना है कि कैंडिडेट हमारे बीच का है या नहीं है, हम अपने कैंडिडेट से अपनी बात रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं चेयरमैन तो बन जाते हैं लेकिन समाज हमारा बात नहीं रख पाता, किसी दबाव में रहता, तो जब हम दबाव में रहकर बात रख नहीं पाएंगे तो मनवाएंगे कैसे। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच से हूँ, और मैं एक मामूली इंसान हूँ, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं, सभी के साथ रहता हूँ। तो अल्लाह ने चाहा और जनता ने मुझसे भरोसा किया तो इंशाअल्लाह मैं उनकी बातों पर खरा उतरूंगा। सर आपका जो है कोई घोषणा पत्र है जो पागुड़े की जनता के लिए है, आप उसके बारे में हमें जो है और हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मेरा घोषणा पत्र सबसे पहले तो मैंने अपने घोषणा पत्र में दिया है, पागबड़ा को जो है एकता को कायम रखना, यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना, सबको एक साथ लेकर के चलना। दूसरा मेरा यह है सफाई व्यवस्था को पूरा ध्यान रखना है, सफाई व्यवस्था का पूरा पूरा जो नाले हैं उनका पूरा ध्यान रखना। तीसरा मेरा नगर पंचायत पागबड़ा के लिए एक एम्बुलेंस व्यवस्था करा करके देने का है। चौथा मेरा राशन जो है, आपने देखा होगा कि राशन अगर लेने जाता है कोई तो लाइन में लगता है, उसके पूरे दिन की दहाड़ी चली जाती है मजदूर की। तो मैं ये चाहता हूँ अगर कोई हमारी माँ बहन जाती है तो वो बेचारी लाइन में लगती है, फिर वो या सर पे लगता है, परेशान होती है। तो मेरी सोच ये है कि मैं अगर अल्लाह ने चाहा अगर चेयरमैन बने तो मैं जो है राशन घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था कराऊंगा, और जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी बेटियों की अगर शादी हो तो मैं उसको फ्री में मैरिज हॉल की व्यवस्था करा करके दूंगा। आप एक और जो हमारे कॉलोनियों का मुझे मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उनसे लोगों से जो कॉलोनियों के नाम पे लूट हुई है उसको बिल्कुल नहीं होने दो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो कॉलोनियां हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको निःशुल्क बिना किसी खर्चे के दिलवाई जाएंगी, उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पात्र लोगों को ही दिलाई जाएंगी। पागबड़े में जैसा अभी मैंने आपको बताया गड्ढे भी हैं, सड़कें टूट हुई हैं, उनको गड्ढा मुक्त कराना है, कीचड़ मुक्त कराना, नाले जो बन रहे हैं उनका सफाई करा करके व्यवस्था करानी है। और इसमें पागबड़ा में लगभग 35,000 बोर्ड हैं और लगभग 1 लाख की आबादी है। यहाँ कोई स्पोर्ट स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पागबड़ा के जो यूथ है उसके लिए एक स्टेडियम बनाया जाए, जिससे कि हमारे पागबड़े के जो यूथ है क्रिकेट में जाएं, वॉलीबॉल में जाएं और हमारे पागबड़े का नाम रोशन करें। इसी के साथ जैसे 60 साल है, विधवा पेंशन है, बीपीएल कार्ड हैं, वो उन लोगों के बना के जाएं जो उसके पात्र हैं, और उनको परेशान ना किया जाए, ना 1 रुपए की रसीद, ना 5 रुपये, कोई बिना किसी खर्चे के काम कराया जाए। और जैसे अब हमारे पागबड़ा जो नई आबादी अभी आपने मुझसे कहा था, तो नई आबादियों में जो है खंबे वगैरह नहीं है तो लाइट की दिक्कत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खंबे लगाए जाएं और वहाँ घर घर तक लाइट पहुँचाई जाए। उसी के साथ जो है जो विकलांग हैं, गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए मेरा जो घोषणा पत्र है दिया है कि मैं उनके लिए फ्री मेडिकल इलाज कराया जाएगा। और हमारे पागबड़े में जो है मजदूरों की मंडी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उसको चाहता हूँ रजिस्टर्ड कराऊं। और जो है मंडी के लिए जो लोग आते हैं मजदूर या कारीगर, तो उनको आना भी ना पड़े, उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लेकर उनको भी रजिस्टर्ड कराया जाए, और अगर वो नहीं भी आए तो उनको फ़ोन पे बुला लिया जाए। एक आध बार घटना भी घटी है, जैसे मजदूर को कोई ले आता है तो मजदूर का अगर मालिक नहीं कोई लेके चले जाता, लेकिन जब वो रजिस्टर्ड होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी के साथ पागबड़ा में कोई बस स्टैंड नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है। आपने देखा होगा टेम्पो जहाँ तहाँ खड़े रहते हैं जिससे जाम लगता है। आज तक किसी चेयरमैन ने, किसी प्रधान ने ये नहीं सोचा, जो हमारे पागबड़े से टेम्पो चलते हैं या सिटी बस चलती थी उसके लिए कोई भी बस स्टैंड या टेम्पो स्टैंड की व्यवस्था नहीं कराई। तो मेरा बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड बनवाने का इरादा है। और ये पागबड़े के जो मुख्य चौराहे हैं, मैं उनको जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जो बेटी हैं उनके साथ कोई गलत ना हो, ना ही कोई और घटना घटे किसी भी तरह की। और मेरा जो लास्ट वो है नारी की सुरक्षा, नारी के सम्मान का वादा। सर ये थे अरशद सैफी साहब जो पागबड़ा अध्यक्ष पद के जो है उम्मीदवार हैं, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। जी शान न्यूज़, मुरादाबाद।